बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी मैदान सज चुका है। एनडीए ने फिर से अपनी शानदार जीत का दावा किया है, जिससे पूरे विपक्ष में हाहाकार मचा है। वहीं प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। लोकतंत्र के इस अहम मुकाबले को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा का ऐसा अवैध घेरा तैयार किया है, जिसमें अपराधियों, असामाजिक तत्वों और चुनावी गड़बड़ी फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। करीब 3,79,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 422 मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र का फैसला लिखेंगे। लेकिन उससे पहले पूरे इलाके में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। शहर की एंट्री और एग्जिट पर 24 चेक पोस्ट बनाकर 24 घंटे सघन जांच की जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ी पर पैनी नजर है। संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है और अवैध हथियार, शराब और नकदी की तस्करी रोकने के लिए खास अभियान चलाया जा रहा है। वहीं फरार अपराधियों, हिस्ट्री शीटर्स और चुनाव प्रभावित करने की आशंका वाले गुंडों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर एक्स्ट्रा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ साथ सीसीटीवी, वीडियो निगरानी और क्विक रिस्पांस टीमों को भी एक्टिव कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि मतदाता बिना किसी दबाव और डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए सुरक्षा के हर पहलू पर खास ध्यान दिया गया है। अब सवाल यह है, क्या पुलिस की ये सख्ती चुनावी माहौल को पूरी तरह शांत बनाए रख पाएगी और क्या बांकीपुर में लोकतंत्र का यह महापर्व बिना किसी रुकावट के संपन्न होगा। वहीं विपक्ष के बिखराव ने इस सीट पर चुनावी समीकरण भी काफी दिलचस्प बना दिए हैं। आज की इस स्पेशल स्टोरी में बात बांकीपुर उपचुनाव से नए बनते समीकरणों के। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बांकीपुर उपचुनाव ने सियासी तापमान काफी बढ़ा दिया है। आज आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने विपक्षी पार्टियों से यह आग्रह कर डाला कि मिल बैठकर आपस में बातचीत करके एक उम्मीदवार को मैदान में उतारे और बीजेपी को पटकनी देना है तो उसके घर में ये अच्छा मौका है। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले भाई वीरेंद्र यानी आरजेडी विधायक का ये बयान देखते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और राज्यसभा के सांसद हुए हैं, इसलिए रिजाइन उन्होंने दिया है, तो उनकी प्रतिष्ठा का सीट है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से पहले भी मैंने कहा था कि सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि मिल बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनियां दिया जा सके। लेकिन सब लोग अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। फिर मैं आग्रह करूंगा बड़े नेताओं से, सभी दल के जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कोई एक उम्मीदवार आप लोग खड़ा कीजिए ताकि बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके। वैसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का ये बयान उनके खौफ और डर को दिखा रहा है, क्योंकि आरजेडी को यहां से बहुत बड़ी शिकस्त मिल सकती है। बांकीपुर से आरजेडी ने रेखा कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। रेखा कुमारी भले ही बांकीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हों, लेकिन अभी से वो मान बैठे हैं कि उनकी हार तय है। इस सीट पर उन्होंने कहा है कि चुनौतियां काफी हैं। रेखा कुमारी ने इस सीट पर उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कहा, पूरी तमाम जो बांकीपुर विधानसभा की जनता है उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला। इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कर आऊंगी। क्या लगता है तो राष्ट्रीय जनता दल भी अपने पूरे ताकत के साथ लड़ेगी और बीजेपी इस बार पीछे ही रहने वाली है। इस बार लोगों का विश्वास जी क्या कुछ अपील करिएगा? जनता से यही अपील करूंगा कि एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दें। 40 साल आपने किसी एक दल को दिया, एक परिवार को दिया, इस बार एक महिला को दीजिए। मैं आपके विश्वास पे खड़ी बाकी जो कैंडिडेट होंगे पिछली बार भी थे, उनकी पार्टी तो थी, चुनाव तो पार्टी के बल पे लड़ रहे हैं वो, तो पिछली बार भी थे वो। कितनी चुनौतीदार कैसे मुकाबला करेंगे उनपे? तो रणनीतिकार और राजनीतिकार में फर्क होता है ना। यहाँ रणनीतिकार नहीं, यहाँ राजनीति पॉलिटिक्स करने के लिए राजनीतिकार चाहिए ना। आप दूसरों को जिताते आए हैं, एक बार आप मैदान में हैं, देखिए। चुनौती देखते क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट रहा है वो। ये तो आप उम्मीदवार होंगी या नहीं, महागठबंधन के उम्मीदवार हो। जातीय समीकरण में कास्ट बहुल क्षेत्र माना जाता है, कैसे
ऐसा कुछ नहीं है। ये वैश्य बहुल क्षेत्र है और वैश्यों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। समस्त बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे मिल रहा है, क्योंकि जो शासन का जो लास्ट 6 महीने का रवैया रहा है उससे जनता ऊब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। जिस भरोसे उन्होंने सरकार को बनाया, जितना मैंडेट उन्होंने दिया इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, देखिए मुख्यमंत्री भी लापता, बांकीपुर के विधायक भी लापता। तो इस बार जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। उनके साथ उन्होंने अपना विश्वास मेरे साथ बनाए हुए हैं और मैं आगे भी उनके विश्वास। वैसे आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी ने प्रशांत किशोर को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी पहले भी बांकीपुर से चुनाव लड़ चुकी है। रणनीतिकार और रणनीतिकार में फर्क होता है। राष्ट्रीय जनता दल की पूरी ताकत के साथ वो चुनावी मैदान में जरूर है और बीजेपी इस बार पीछे रहने वाली है, ये रेखा कुमारी मान रही हैं। और उन्होंने बांकीपुर के लोगों से आरजेडी के फेवर में मतदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि आपने एक पार्टी को 40 साल दिए तो हमें 4 साल दें, मौका दें, विश्वास में खरा उतरूंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में रेखा कुमारी ने करीब 30% वोट लेकर आई थी। इधर बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी के नाम का ऐलान किया, जिस पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, मैं केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्र नेतृत्व को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभिषेक कुमार को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से भाजपा एनडीए प्रत्याशी घोषित किया गया है। अभिषेक कुमार जमीनी स्तर पर बांकीपुर के कार्यकर्ता रहे हैं, बूथ अध्यक्ष रहे हैं, मंडल में मंत्री रहे हैं, मंडल में महामंत्री रहे। तो अभिषेक कुमार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। निश्चित रूप से नागरिकों का जो समर्थन है उससे बड़ी जीत होगी। यानी उनका साफ कहना है कि इस बार बांकीपुर से बीजेपी और ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। वैसे बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार का सामना आरजेडी की रेखा कुमारी और जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर से होगा। यह उपचुनाव 30 जुलाई को होना है, यानी वोटिंग 30 जुलाई को है। बांकीपुर के मौजूदा बीजेपी विधायक नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद राज्यसभा के लिए उनका नॉमिनेशन कर दिया गया, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है। अभिषेक कुमार लंबे वक्त से बीजेपी संगठन से जुड़े हैं और वो पिछले 27 सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बूथ स्तर के कार्यकर्ता के तौर पर की थी। उन्होंने संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और वो भारतीय जनता युवा मोर्चा पटना महानगर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2 बार मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मौजूदा वक्त में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि अभिषेक कुमार को टिकट देना बीजेपी की उस नीति को दिखाता है जिसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। अभिषेक कुमार का संगठन से लंबा जुड़ाव रहा है और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है और ये सब उनके पक्ष में जाता है। भले ही वो राज्य स्तर के बड़े नेताओं में शामिल नहीं रहे हों, लेकिन संगठन में लगातार बने रहने और जमीनी स्तर पर काम करने की वजह से उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उम्मीदवारी मिलने के बाद अभिषेक कुमार ने पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया और कहा उनके लिए सम्मान की बात है और वो पूरी मेहनत से चुनाव लड़ेंगे। बांकीपुर में बीजेपी को हराना मुश्किल। इस बार बांकीपुर उपचुनाव इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने इसे सिर्फ एक विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि बिहार की मौजूदा सरकार के कामकाज पर जनमत का मौका बताया है। वहीं आरजेडी ने एक बार फिर रेखा गुप्ता यानी रेखा कुमारी पर भरोसा जताया, जो 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के खिलाफ दूसरे स्थान पर रही थी। यानी आरजेडी को भी अपनी जीत की उम्मीद नजर आ रही है। बीजेपी का गढ़ रही है बांकीपुर सीट। बांकीपुर सीट को 2005 से पहले पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था और ये सीट लंबे वक्त से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। 1995 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इससे पहले 1977 में यहां जनता पार्टी के ठाकुर प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बीजेपी अपनी पारंपरिक वोट बैंक और संगठन की ताकत के भरोसे मैदान में, जबकि आरजेडी अपने पारंपरिक समर्थन के आधार को मजबूत करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। ऐसे में 30 जुलाई को होने वाला बांकीपुर उपचुनाव बिहार की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है या अहम चुनाव साबित हो सकता है। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था का पूरा खाका तैयार कर लिया है। 30 जुलाई को होने वाली वोटिंग को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस चुनावी जंग में 422 मतदान केंद्रों पर करीब
3,79,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जबकि मतदान प्रक्रिया को कराने के लिए करीब 3,000 अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। उपचुनाव को देखते हुए पटना पुलिस ने सुरक्षा का शिकंजा और मजबूत कर दिया है। शहर में 24 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस की नजर खासतौर पर नकदी, शराब, अवैध हथियारों और संदिग्ध गतिविधियों पर रहेगी। प्रशासन ने 6 थाना क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसमें कोतवाली, गांधी मैदान, पीर बहोर, कदम कुआं, बुद्धा कॉलोनी और एसके पुरी थाना शामिल है। सभी थाना अध्यक्षों को होटल, लॉज और संदिग्ध ठिकानों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लगातार रात में छापेमारी अभियान चला रही ताकि किसी भी तरह की आपराधिक साजिश या चुनावी गड़बड़ी को पहले ही नाकाम किया जा सके। प्रशासन ने चुनाव प्रचार को लेकर भी सख्त गाइडलाइन जारी की है। उम्मीदवारों की सभा, रैली, जुलूस निकालने से पहले इजाजत लेना जरूरी कर दिया है। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या SMS के जरिए भड़काऊ, आपत्तिजनक या समाज में तनाव फैलाने वाले संदेश प्रसारित करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए करने और हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पोस्टर, पैम्फलेट छापने वाले प्रकाशकों को भी नियमों का पालन करने को कहा गया है और जो भी सामग्री, मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता दर्ज करना सब कंपलसरी कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल होगी, जुर्माना और प्रेस का लाइसेंस तक रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था की बड़ी परीक्षा भी बन गया है। पुलिस की निगरानी, चेक पोस्ट और सख्त नियमों के बीच अब सभी की नजर 30 जुलाई के मतदान और 3 अगस्त के नतीजों पर टिकी है। यानी 30 जुलाई को वोटिंग हो गई और 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो सबके सामने होंगे। यानी खुद प्रशांत किशोर तो बार बार हर घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। 40 सालों से अगर आपने एक ही पार्टी को 4 दशक से अपने बीजेपी का कब्जा रहा है तो इस बार हमें मौका दे। इधर आरजेडी की रेखा कुमारी भी पीछे नहीं है। वो कह रही है कि 4 साल ही सही, लेकिन आप मौका दें, हम काम करके दिखाएंगे। इधर दूसरी तरफ आरजेडी खेमे में कहीं ना कहीं अपनी हार को लेकर अभी से खौफ और डर भी नजर आ रहा है। भाई वीरेंद्र का जो बयान सामने आया वो बता रहा है कि आरजेडी में काफी इस वक्त कहें कि गहमा गहमी तेज है, क्योंकि उन्हें अभी से अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए वो विपक्ष को एकजुट रहने की बात कर रही है। इधर AIMIM के नेता भी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। यानी बांकीपुर उपचुनाव में अब ओवैसी की पार्टी भी अपनी किस्मत आजमाने वाली है। इधर प्रशांत किशोर खुद मैदान में डट चुके हैं और इधर प्रशासन ने जिस तरह की सख्ती और नए नियम और गाइडलाइंस जारी किए हैं उससे भी ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तो इसके साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।